हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका भाई एग्ज़ाम आ चुका है 22 का। ठीक है, 22 फेब का आपका एग्ज़ाम है, जिसमें आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। सबसे पहला आपको पता होगा, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे अपनी। और आज की वीडियो में आपके 5 नंबर पक्के कराने के लिए आया गया हूँ। ठीक है, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि रश्मि रथी जो है हमारे आती है 5 नंबर की आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। और इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक ही में 2-3 क्वेश्चंस हैं। सारे सर्ग करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम कर्ण का चरित्र चित्रण देखेंगे, और उसके बाद में कृष्ण जी का चरित्र चित्रण देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार कर्ण के चरित्र चित्रण के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको देखिएगा, वो मैं एंड में करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये क्वेश्चन, देखिए कितनी बार लगातार आ चुका है कि रश्मि रथी खंड काव्य के तृतीय एवं चतुर्थ संग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो कोई सा भी सर्ग आ सकता है, आपको सर्ग के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, द्वितीय सर्ग का सारांश लिखो, है ना, प्रथम सर्ग का सारांश लिखो, है ना, और प्रमुख कथा का निरूपण कीजिए, षष्ठ सर्ग लिखो, है ना, अंतिम सर्ग के था लिखो, सातवां सर्ग। तो ऐसे करके आपके आ सकता है कुछ भी। तो मैं आज सारे सर्ग समझाने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, रश्मि रथी के बारे में अब ध्यान से समझिएगा। अब बस बिल्कुल आप एक जगह फ़ोन को रख दीजिए, ध्यान शांति से सुनिए उसको, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ लिखना नहीं है अभी, बाद में लिखते रहिएगा। देखिए, रश्मि रथी नामक खंड काव्य का कथानक 7 सर्गों में विभक्त है ना। इसके कितने सर्ग हैं? 7 हैं, जिसका सारांश इस प्रकार है। तो देखो, ये रश्मि रथी जो है वो कर्ण के बारे में है पूरी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम सर्ग आता है। प्रथम सर्ग में क्या होता है? कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। क्या होता है? कर्ण का शौर्य प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझते हैं हम। देखिए, प्रथम सर्ग में कर्ण राजकुमारों को प्रतिद्वंद्विता के लिए चुनौती देता है ना। आपको पता होगा कि कर्ण जो है वो सूत पुत्र थे, लेकिन वो राजकुमारों को प्रतिद्वंद्विता के लिए चुनौती देते हैं, और अपनी शस्त्र कलाओं से अर्जुन, द्रोण तथा भीष्म आदि को आश्चर्यचकित कर देते हैं। पूरा सब बैठे हुए थे, और बिल्कुल बीच मैदान में उन्होंने अपनी शस्त्र कलाओं से सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। अर्जुन को, द्रोण को तथा भीष्म को आदि को, है ना, महाभारत तो सबने देखी होगी, है ना, आश्चर्यचकित कर देता है। फिर द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारता है। फिर कहता है कि हाँ भाई अर्जुन, तुम आ जाओ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि सबको पता था कि अर्जुन जो है वो सबसे बड़े धनुर्धारी हैं उस वक्त के। कृपाचार्य कहते हैं कि अर्जुन एक राजकुमार है, और वह क्या है? वह सूतपुत्र कर्ण से नहीं लड़ेगा। भाई वो राजकुमार है, वही वो राजकुमार है, और ये सूतपुत्र है। तो भाई तुम राजकुमार होते, कुछ राजा होते कहीं के, तो तुम लड़ते, है ना, लेकिन तुम तो सूतपुत्र हो, तो हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। कर्ण अपमान का घूंट पीकर रह जाता है। अब कर्ण को भाई अब क्या ही बोल सकता है वो बेचारा। तो कर्ण अपना उस समय अपमान का घूंट पीकर रह जाता है। ठीक है, दुर्योधन परिस्थिति से लाभ उठाता है। अब दुर्योधन था विरोधी किसका? अर्जुन का। तो दुर्योधन ने बोला कि भाई परिस्थिति का इसका लाभ उठाना चाहिए। तो वह कहता है कि शूरों और नदियों का मूल जानना आवश्यक नहीं होता। मतलब बेसिकली ये है कि जो शूर है, मतलब वो मतलब युद्ध करेगा अगर, तो वो ज़रूरी है सूतपुत्र हो, वो राजकुमार हो, कुछ भी हो। तो इसलिए उसने इस भाषा में बोला कि शूरों और नदियों का मूल जानना आवश्यक नहीं होता, कि वो क्या है, कौन है। जाति पाति का नारा केवल कायर और क्रूर लोग लगाया करते हैं। तो उन्होंने मतलब आग में घी डालने का काम कर दिया। कर्ण भले ही सूतपुत्र हो, भले वह भंगी अथवा चमार हो। देखो, ये जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ कर सकते हो आप, अदरवाइज बुक वाले ने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। किंतु आज उसके आगे सभी राजकुमार फीके हैं। सभी राजकुमार उसके फीके हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया था। ऐसे बहुमूल्य रत्न का अपमान उचित नहीं है। यदि बिना राज्य के इसे वीरता का अधिकार नहीं है, तो मैं अंग देश का मुकुट इसके मस्तक पर रख रहा हूँ। तो उन्होंने तुरंत ही इसका फ़ायदा उठाया और अंग देश का मुकुट उसके मस्तक पर रख दिया। मतलब वो एक तरीके के राजकुमार बन गए, और जब राजकुमार बन गए, कहीं के राजा बन गए, है ना, तो एक जगह के कहीं के राजा मिल गए, तो अब वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हुई थी। देखिए, उसके बाद है द्वितीय सर्ग, यानी कि पहला सर्ग आप याद रखेंगे। पहले सर्ग में क्या हुआ था? कर्ण ने अपना शौर्य प्रदर्शन किया था, ठीक है, और दुर्योधन ने फ़ायदा उठाया था, और दुर्योधन ने उनको अंग देश का राजा बना दिया था, मुकुट दे दिया था। ठीक है, अब सेकंड आता है। सेकंड याद रखेंगे, आश्रमवास, है ना। तो देखो, द्रोणाचार्य द्वारा धनुर्विद्या ना सिखाए जाने का आभास होने पर कर्ण द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम के आश्रम में गया। तो देखो, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था कि भाई सूतपुत्रों, मैं नहीं सिखा सकता तुम्हें, हम तो खाली राजकुमारों को सिखाते हैं। तो द्रोणाचार्य द्वारा धनुर्विद्या ना सिखाए जाने का आभास होने पर कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य के जो गुरु थे, उनके भी गुरु मतलब परशुराम जी के यहाँ गया, और परशुराम जी के आश्रम में गया, तो वो तो बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। लेकिन जहाँ परशुराम ने कवच और कुंडल के कारण इसको क्या समझ लिया? ब्राह्मण समझ लिया। मतलब कर्ण को क्या समझ लिया? ब्राह्मण, क्योंकि कर्ण के पास पैदा होते ही क्या थे? कवच और कुंडल थे। ब्राह्मण कुमार समझा और उसे अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिए, ये बहुत फेमस स्टोरी है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। बहुत अच्छी और बहुत फेमस स्टोरी है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इतनी जो मैं समझाने वाला हूँ बहुत अच्छी लगेगी आपको, है ना।
एक दिन वे कर्ण की जंघा पर अपना मस्तक रखकर सो रहे थे, है ना। भाई वो शिष्य है, तो गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी कभी कभी विश्राम करते हैं। अब विश्राम करते हैं तो पेड़ की छाया में वो बैठे हुए थे और कर्ण भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने आराम करने की सोचा, तो कर्ण की जंघा पर अपना मस्तक रखकर सो रहे थे, ठीक है। अब वो तो ब्राह्मण है कर्ण उनकी नज़र में, ठीक है। तो कर्ण गुरु के इस वात्सल्य भाव से भीगा चिंतन में डूबा हुआ था कि मतलब मैं मतलब गुरुजी कितना ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे पे और मेरी मतलब जंघा पर अपना सर रखकर मस्तक रखकर सो रहे हुए हैं, ठीक है। तभी क्या हुआ, एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ काटने लगा, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठे थे। अब इधर उधर से कोई कीड़ा आ गया और वो जांघ को काटने लग गया। अब गुरु की निंद्रा भंग ना हो, भाई वही अब जांघ काट रहा है तुम्हारे, तो भाई जांघ पे हल्की सी चींटी काट जाए तुम एकदम से पूरा हिल जाओगे, ठीक है। तो लेकिन वहां पर कर्ण क्या था, गुरु की निंद्रा भंग ना हो इसलिए कर्ण हिला डुला तक नहीं, मतलब वो दर्द को सहन करता रहा। खून निकलने स्टार्ट हो गया लेकिन फिर भी वो दर्द को सहन करता रहा। किंतु रक्त की गर्म धारा के स्पर्श से, मतलब जैसे ही खून निकला और वो गरम गरम उनके शरीर पर लगा, जैसे वो जहाँ पर वो लेटे हुए थे, है ना, भाई वो बह रहा था रक्त, तो स्पर्श होते ही परशुराम जी जाग पड़े। और कर्ण की सहनशीलता देखकर उन्होंने देखा कोई कर्ण इतना सबको सहन कर रहा है और ये ब्राह्मण है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ब्राह्मण हो और ये इतना सहनशील कर सके, ये तो क्षत्रिय कर सकते हैं। देखकर उसके क्षत्रिय होने का संदेह हुआ, तो वे क्रोधित गंभीर स्वर में बोले, तू अवश्य ही क्षत्रिय या किसी अन्य जाति का है। कर्ण द्वारा स्वयं को सूत पुत्र स्वीकार कर लेने पर भी उनका क्रोध कम नहीं हुआ। उसने कह दिया कि भाई मैं तो सूत पुत्र हूँ गुरुजी, तो उसने उनका क्रोध कम नहीं हुआ। वो कह रहे कि कर्ण को शाप दिया तुरंत कि मेरे द्वारा सिखाई गई ब्रह्मास्त्र विद्या तू अंत में भूल जाएगा। मतलब बेसिकली वही चीज़ हुई कि तुम्हें जो सिखाया गया है वो तुम्हें जब जरूरत होगी ना वो तुम भूल जाओगे, बिल्कुल तुम्हें जरूरत ही नहीं, मतलब तुम उसका यूज़ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यह सुनते ही कर्ण विकल उठा। उसके वो कह रहा कि भाई मैंने इतने मुश्किल से सीखा है और मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा, तो अब तो ये तो बेकार हो गया सब, विकल उठूंगा। उसकी व्याकुलता देख परशुराम ने वरदान दिया। अब वही है ना, गुरुजी हैं तो भाई थोड़ा सा उनको वो भी आ गया, तरस भी आ गया, तो वरदान दिया कि तू संसार में महान कहलाएगा तथा भारतवर्ष का इतिहास तेरी गौरव गाथा गाएगा। तो जब भी तो हम क्या लिख रहे हैं, रश्मिरथी लिख रहे हैं, है ना, ताकि उनके मतलब उन्होंने वो दिया था उनको वरदान और आज हम उनके गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। कर्ण के बारे में कोई बुरा नहीं बोलता। तो तृतीय सर्ग अब आता है कृष्ण का संदेश, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, कृष्ण जी के बारे में बात आ गई हमारे। तो देखो, श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन पांडवों को केवल 5 गांव भी देने को तैयार नहीं होता, बल्कि उल्टे श्री कृष्ण को भी बंदी बनाना चाहता है, मतलब भगवान जी को बंदी बनाना चाहता है दुर्योधन। सिंपल सी बात ही है। श्री कृष्ण अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं और सर्वत्र आतंक व्याप्त हो जाता है ना। श्री कृष्ण यहाँ से वापस होते समय कर्ण को साथ लाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हारे ही बल पर दुर्योधन युद्ध ठान रहा है, मतलब तुम्हारी हेकड़ी में युद्ध कर रहा है वो, अदरवाइज उसके बस की नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अब आता है चतुर्थ सर्ग, कर्ण के महादान की कथा। तो देखो ये बहुत अच्छे, ये भी बहुत अच्छा है, मतलब, है ना। देखिए, खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में कर्ण की दानवीरता का बड़ा ही भव्य चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कर्ण की दानवीरता का अनुचित लाभ उठाकर, भाई कर्ण की जो दानवीरता है, उन्होंने देखा कि भाई कर्ण जो है वो बहुत बड़े दानवीर हैं, तो इंद्र ने लाभ उठाया और इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए, है ना, भाई इंद्र पुत्र बुलाया था अर्जुन को, और अर्जुन का महाभारत में युद्ध चला था कर्ण से, तो कर्ण अर्जुन को कुछ ना कर दे इसलिए इंद्र ने क्या करा, इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से सुबह सुबह उसके कुंडल और कवच मांग लेते हैं, ठीक है। तो वो सुबह सुबह जो कोई दान में कुछ मांगता था वो दे देता था। तो कर्ण इस छल को भली बात ही समझता था कि भाई मेरे कवच कुंडल कोई मांगेगा तो जरूर कुछ ना कुछ उसका फायदा होगा, ठीक है। तो किंतु वह सब कुछ जानते हुए भी अपना अंतिम सुरक्षा कवच जान में दे देता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा दानी था। कर्ण छल छद्म भरी गंदी कूटनीति पर विश्वास नहीं रखता, वह दूसरों के कपट का उत्तर विशाल उदारता से देता है। कर्ण के इस निर्णय को सुनकर वे ग्लानि से झुक जाते हैं, मतलब इंद्र को भाई वो हुआ कि भाई ये अपना मतलब पूरा कवच कुंडल दे रहा है ना। तो कर्ण यश की आकांक्षा से ही दान नहीं देता, बल्कि वह धन की निरर्थकता को बहुत गहराई तक समझता है। उसने अपने बचपन को साधारण गरीबी के बीच बिताया है, तो वह उसकी विपन्नता का साक्षी है। राजपद पाने पर भी उसमें दम्भ नहीं है, वह दान देने के लिए भी धन अर्जित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछने वाला सर्ग, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पंचम सर्ग, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा, पंचम सर्ग आपका जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। देखिए ध्यान से समझते हैं इसको। 5वें सर्ग में कुंती स्वयं कर्ण के पास दुर्योधन का दल छोड़कर पांडवों का पक्षधर बनने का आग्रह करने के लिए जाती। मतलब 5वें सर्ग में क्या होता है, एक्चुअली कुंती जो थी वो 5 पांडवों की माँ थी, लेकिन उनको पता है कि वो कर्ण की भी माँ है, ठीक है। किसी कारणवश उन्होंने उसे नदी में बहा दिया था बचपन में, और वो सबसे बड़े हैं कर्ण, ठीक है, 5 पांडवों में। तो
कुंती क्या करती हैं, कुंती स्वयं कर्ण के पास जाती हैं और बोलती हैं कि दुर्योधन का जो आप वो ले रहे हो पक्ष, वो ना लेकर अपने भाई पांडवों का लीजिए, है ना। दल छोड़कर पांडवों का पक्षधर बनने का आग्रह करने के लिए आती हैं। तो कर्ण के लिए यह विकट परीक्षा की घड़ी है। भाई एक चीज़ सोचिए, अगर उस दिन दुर्योधन उसका अंग देश का मुकुट नहीं देता तो आज कर्ण यहाँ पर नहीं होता। तो एक्चुअली में वो दोस्ती निभाना चाहता है। तो जिस माता ने लोक लज्जा के कारण उसे जल में बहा दिया था, वही आज अपना मातृत्व का अधिकार जताकर उसे दुर्योधन से अलग करने आ रही हैं। ठीक है, पहले तो उन्होंने देखा नहीं, अब वो दुर्योधन से उसे अलग करना चाहती हैं। तो कर्ण के सारे अपमान, कुंठा, ग्लानि और कलंक का एकमात्र कारण यही माँ कुंती है, ऐसा उनको लगता है, जो आज उसके सामने प्रार्थना और याचना की मुद्रा में खड़ी हैं। कर्ण बड़ी दृढ़ता से इस भावात्मक आघात को झेल लेता है कि भले ही श्री कृष्ण अर्जुन का साथ छोड़ दें, किंतु वह दुर्योधन का साथ छोड़कर विश्वासघाती नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो दोस्ती नहीं तोड़ेगा, वो विश्वासघाती नहीं बनेगा। कुंती को भी वह खाली हाथ नहीं लौटाता। कर्ण कुंती को आश्वासन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाइयों की रक्षा करेगा और इस प्रकार उसे लेकर कुंती के 5 पुत्र बराबर बने रहेंगे। मतलब कुंती के 5 पुत्र थे और एक कर्ण को मिला लो तो 6 हो गए। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं आपके अर्जुन है, अर्जुन को वो अर्जुन से लड़ना चाहते थे और अर्जुन को हराना चाहते थे, अर्जुन को ही मारना चाहते थे। तो उन्होंने बोल दिया था कि जो शेष चारों पुत्र हैं ना, उनको छोड़ दूंगा, तो या तो अर्जुन बचेगा या मैं बचूंगा, तो आपके 5 तो वैसे ही जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो कर्ण माता कुंती के चरण छूकर उन्हें विदा कर देते हैं। ठीक है, ये था स्टोरी 5वां सर्ग। अब आते हैं 6ठम सर्ग पे, शक्ति परीक्षण। तो देखिए, षड्यंत्रों, परीक्षाओं और प्रलोभनों के बीच से अपने को बचाता हुआ अपने निश्चय पर अडिग रहकर कर्ण रण क्षेत्र में उतरता है और यद्यपि शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह उसे एक बार फिर युद्ध से विरत होने की सलाह देते हैं। मतलब बोलते हैं कि आप बेटा युद्ध छोड़ दो, आप मत करो, किंतु कर्ण विनम्रतापूर्वक इनकी सलाह को अस्वीकार कर देता है और कहता है कि अब युद्ध भूमि के निर्णय के अतिरिक्त अन्य कोई निर्णय संभव नहीं है। 6ठे सर्ग की कथा में कवि का उद्देश्य कर्ण के इसी अद्भुत शौर्य का बखान करना है। श्री कृष्ण की कूटनीति से प्रेरित घटोत्कच के संहार के लिए कर्ण को इंद्र द्वारा प्राप्त एकाग्नि बाण भी छोड़ देना पड़ता है। भाई उसने एकाग्नि बाण जो था ना, एकाग्नि बाण ये था कि बाण को अगर छोड़ दिया है ना, तीर से निकाल दिया, तो वो उसी बंदे को मारेगा जिसके लिए उसको निकाला गया था। लेकिन श्री कृष्ण की राजनीति थी, है ना, श्री कृष्ण भाई हमारे भगवान जी भाई माइंडेड थे अच्छे से। तो श्री कृष्ण की कूटनीति मतलब पूरी पॉलिटिक्स उनसे, उन्होंने क्या करा, घटोत्कच को बुलाया जो बहुत बड़ा था और वो क्या कर रहा था, पूरी सेना को, दुर्योधन की पूरी सेना को खत्म कर रहा था। तो घटोत्कच के संहार के लिए भाई दुर्योधन ने बोला कि हम बचेंगे ही नहीं, तो अर्जुन को तो तुम मारे हुए तुम, तो इसलिए कर्ण अभी अपना वो बाण चलाओ और घटोत्कच को निकालो। तो कर्ण को इंद्र द्वारा प्राप्त एकाग्नि बाण भी छोड़ देना पड़ता है। यद्यपि घटोत्कच तो मर जाता है और कर्ण विजयी हो जाता है, किंतु विजय होने पर भी एकाग्नि बाण के अभाव में वो चिंतित हो जाता है कि भैया मैं अर्जुन के लिए रख रखा था, अर्जुन को कैसे मारूंगा, इसी के लिए रख रखा था। अब आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और 7वां वर्ग, कर्ण के बलिदान की कथा। तो कर्ण का बलिदान समझेंगे यहाँ पे। 7वें सर्ग में कर्ण के आत्मोत्सर्ग की कथा है। यद्यपि नीति की दुहाई दोनों पक्ष देते हैं, किंतु युद्ध काल में नैतिक घोषणाएं ताक पर धरी रह जाती हैं, क्योंकि युद्ध का अपना तर्क होता है। कर्ण जैसा योद्धा भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि युद्ध में विजयी होने के लिए युद्ध कौशल के साथ साथ एक अलग प्रकार की कूटनीति भी आवश्यक है। फिर भी ऐसी कूटनीति कर्ण को स्वीकार नहीं है। कर्ण अपने चरित्र द्वारा युद्ध की ऐसी अनैतिकता और अनगरलता की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तो देखो, दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर गया है कर्ण भू को हीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। आहा वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म कैसा निरत था। ठीक है, तो इस तरीके से दोहे के इसके माध्यम से इनका वो हुआ है। तो इस प्रकार कर्ण की मृत्यु के साथ ही खंड काव्य की कथा का अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हमने समझा था, जो कि आपका पूरा 7 सर्गों की कहानी थी। इसके बाद हम समझने वाले हैं रश्मिरथी में नायक कर्ण का चरित्र चित्रण। आई नो आप कहोगे कि अभी तो कर्ण के बारे में ही पढ़ा है पूरा, लेकिन यहाँ पर कर्ण का चरित्र चित्रण सिर्फ कर्ण के बारे में बात की जाएगी, कोई स्टोरी नहीं, मतलब सिर्फ बोला जाएगा कि कर्ण क्या क्या कर सकता था, मतलब वो क्या था, वीर योद्धा था। तो ये सब अलग से लिखने के लिए आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं कह रहा हूँ कि इस बार आने के इसके बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, है ना। कर्ण का चरित्र चित्रण मतलब जैसे नायक है ना भाई, हीरो है वो। तो देखिए, कर्ण रश्मिरथी नामक खंड काव्य का कथानायक है, मतलब हीरो है, जो कुंती के गर्भ से उत्पन्न किंतु लोक लज्जा के कारण परित्यक्त है। सूत परिवार में पालित होने के कारण, मतलब सूत परिवार में इनको पाला गया, वह सूत पुत्र नाम से ही प्रख्यात है। कर्ण महाभारत का एक अत्यंत ही वीर योद्धा, दानवीर, दृढ़ प्रतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील और तिरस्कार और अपमानों से टूटा हुआ, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला, मैत्री धर्म को निभाने वाला
एक सच्चा मानव प्रेमी है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला वीर योद्धा। क्या है वो? वीर योद्धा है। कर्ण यद्यपि सूतपुत्र कहा जाता है किंतु वह महान पराक्रमशाली है। बचपन में ही राजकुमारों से प्रतिद्वंद्विता के समय उसकी शक्ति और क्षमता को देखकर द्रोणाचार्य को चिंता हो जाती है। वे अर्जुन से कहते हैं, किंतु आज जो कुछ देखा उसे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया कहीं निष्कंटक यह उद भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। मतलब अर्जुन के लिए समझा रहे हैं कि अर्जुन तेरे लिए कभी ये काल हो सकता है, क्योंकि ये वीर योद्धा है। मेरे को अभी से दिखाई दे रहा है कि आगे चल के बहुत वो करेगा नाम। उसके मरणोपरांत युधिष्ठिर शत्रु होते हुए भी उसकी वीरता का लोहा मानते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है देखो वीर योद्धा के बारे, उसके बाद बता दिया कि वीर योद्धा है। अब नेक्स्ट आता है दानवीर के बारे में। ठीक है, तो देखो मेन चीज़ तो ये दो ही है कि वो वीर योद्धा था और दानवीर था। युद्धवीर होने के साथ साथ कर्ण दानवीर भी है। उसे ऐश्वर्य और संपत्ति की कोई कामना नहीं है। वह दान भी यज्ञ के लिए नहीं करता। वह अपने यहाँ किसी को निराश लौटने देना नहीं चाहता। पुत्र अर्जुन की रक्षा हेतु जब इंद्र कर्ण से कवच और कुंडल को मांगने के लिए पहुंचते हैं तो वह सब कुछ जानते हुए भी कवच और कुंडल दे देता है। और इंद्र के पहुंचने पर कर्ण क्या कहता है? देखो भाई, मांगो मांगो दान, अन्न या बसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या किसी की क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो, किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। ठीक है, नेक्स्ट है दृढ़ प्रतिज्ञा। ठीक है, कि दृढ़ प्रतिज्ञा वाला था वो। कर्ण जो प्रण कर लेता है उसे अंत तक निभाता है। वह अर्जुन के वध के लिए कृत संकल्प है। श्री कृष्ण कुंती और भीष्म के समझाने पर भी वह अपने निश्चय से नहीं हटता। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, दलितों का सहायक, निष्कपट हृदय वाला। ठीक है, तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कर्ण दीन दुखी दलितों का सहायक, परोपकारी, निष्कपट और हृदय वाला बेजोड़ दानी है। वह दयालु इतना है कि शत्रु पर भी दया करता है। छल छद्म की नीति से पृथक रहना चाहता है। इंद्र जब तक छल से उसका कुंडल और कवच मांग लेते हैं उस समय कर्ण कहता है, देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी साथ न लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। ठीक है, क्योंकि वो खुद रहे हैं उसमें तो वो उसका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था कर्ण नायक का आपका चरित्र चित्रण। अब लास्ट आता है हमारे श्री कृष्ण भगवान जी का चरित्र चित्रण। ठीक है भाई, इनका तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं जैसा इन्होंने लिखा है बुक में। ठीक है, तो देखिए श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। तो प्रस्तुत खंड काव्य में श्री कृष्ण एक प्रतिनायक की भूमिका अदा करते हैं। वास्तव में महाभारत के श्री कृष्ण का चरित्र केवल एक दार्शनिक का ही नहीं बल्कि वे संपूर्ण महाभारत के युद्ध समायोजक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। भाई सब कुछ हो तो उन्हीं की मर्जी से रहा है ना, वो नहीं हो तो उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यद्यपि वे शस्त्र नहीं उठाते किंतु पांडव शिविर उनकी ही कूटनीति पर आश्रित है। उनके चरित्र की निम्न विशेषताएं देखते हैं। तो कुशल कूटनीतिक यज्ञ, मतलब बहुत ही मजेदार, मतलब वो पॉलिटिक्स खेलते हैं। श्री कृष्ण एक कुशल कूटनीतिज्ञ हैं, पर पहले तो वे चाहते हैं कि कौरवों और पांडवों में समझौता हो जाए, इसलिए वे दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं। किंतु दुर्योधन अपना हट नहीं छोड़ता, तो वो कर्ण को फोड़कर अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर फोड़ने का इंसेंस है कि मतलब उनके फूट डाल दें उन दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है कर्म योग के अधिष्ठाता, है ना। तो देखिए श्री कृष्ण सच्चे कर्मयोगी हैं। वे कर्म के आगे धर्म और अधर्म कुछ नहीं मानते। निस्वार्थ कर्म पर प्रहार करने का आदेश सुनकर जब अर्जुन सोचने लगते हैं कि इससे धर्म कलंकित हो जाएगा तो स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह, क्रिया को छोड़कर चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही डसेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि इस वक्त धर्म और अधर्म की चिंता मत करो, नियमों की चिंता मत करो, सिर्फ अपने शत्रु को फोकस करो। और इतनी लाइन, इन लाइनों को आप ब्लैक पेन से लिख के आएंगे ना, आपके 5 नंबर कोई नहीं छोड़ सकता है, बिल्कुल। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा आज की वीडियो का, अलौकिक गुणों से संपन्न। भाई भगवान जी हैं अलौकिक गुणों से संपन्न है। कवि ने रश्मि रति में श्री कृष्ण को महाभारत के श्री कृष्ण की भांति एक अवतारी पुरुष माना है जिनमें दैवी शक्ति विद्यमान है। जब श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए उसके दरबार में पहुंचते हैं तो दुर्योधन उन्हें बंदी बना लेता है और श्री कृष्ण में विराट रूप का, मतलब जो विष्णु भगवान जी वाला है, उसका प्रदर्शन करते हैं जिससे सभा में निस्तब्धता छा जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने कर लिया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आपने डिस्क्रिप्शन में अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है सबके, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।